Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture rules regarding measurement of damages. यानी जिस समय डैमेजेज का निर्धारण कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज है, द पार्टी इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेज अनलेस ही हैज एक्चुअली सफर्ड सम लॉस। पार्टी को, पक्षकार को तभी जो है डैमेजेज मिलेगी जब उसने कोई नुकसान उठाया हो। ये नुकसान ही नहीं हुआ है तो डैमेजेज किस बात की, है ना। तो वास्तव में उसने जो है कोई नुकसान उठाया हो तभी उसे जो है डैमेजेज दिलाई जाए। Sometimes the party does not suffer any loss on account of the breach of the contract. In such cases, he can't claim damages as a matter of right. This has been clearly explained by Delhi High Court that Section 73 does not give any cause of action unless and until the damages is actually suffered. यानी जब तक नुकसान न हुआ हो, ये यूनियन ऑफ इंडिया और त्रिभुवन दास लाल जी पटेल के AIR 1971 के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई नुकसान नहीं हुआ है, जब तक नुकसान नहीं होता है पार्टी को, तब तक काज ऑफ एक्शन ही नहीं सेक्शन 73 में क्रिएट होता है। हुआ ये कि एक कंट्रैक्टर था, उसने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ स्लीपर सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया था। One of the terms of the contract was that on account of age failure to supply the sleepers, he will have to pay damages to the railway administration whether or not the railway suffered any loss. बड़ा वैसा क्लास पड़ा हुआ था कि यदि ठेकेदार जो है रेलवे को सप्लाई नहीं करता है स्लीपर्स, तो उसे डैमेजेस देना होगा, भले रेलवे को कोई नुकसान हुआ हो या न हुआ हो। ठेकेदार जो है, कंट्रैक्टर जो है, स्लीपर नहीं सप्लाई कर पाया, लेकिन रेलवे को कोई नुकसान नहीं हुआ, रेट वही चल रहे थे। तो इवन सूट फॉर डैमेजेज वाज फाइल्ड, फिर भी जो है रेलवे ने मुकदमा किया। हाई कोर्ट ने उसे डिसअलाउड कर दिया और कहा कि जो इंटाइटल नहीं, क्योंकि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था रेलवे को। Thus, where no loss is suffered or is proved to have been suffered by the party, he is not entitled to damages for the breach of the contract. हालांकि कोर्ट चाहे तो नॉमिनल डैमेजेस जरूर दिला सकता है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट जो है डैमेजेस नहीं दिलाई जाती क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है। द डैमेजेस आर डिटरमिन्ड ऑन द डेट ऑफ द ब्रीच। ब्रीच की तारीख पर डैमेजेस जो है निर्धारित की जाती हैं। जिस तारीख को कंट्रैक्ट ब्रीच हुआ, उस तारीख को द डैमेजेज आर पेड फॉर द लॉस सफर्ड बाय द अग्रीड पार्टी ऑन डेट ऑफ द ब्रीच। इन कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द मेजर ऑफ डैमेजेज इज डिफरेंस बिटवीन द कंट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ द सच गुड्स ऑन द डेट ऑफ ब्रीच, एंड वेयर द गुड्स कंट्रैक्टेड फॉर आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, द प्राइस ऑफ द नियरेस्ट एंड बेस्ट अवेलेबल substitute may be taken into account for calculating the damages. It may be noted that deficiency in assessing the damages does not prevent the aggrieved party from recovering damages. For एक illustration दे रहे हैं कि जो A ने जो है ₹50 लाख B का जो शिप खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 50 लाख रुपए में। बाद में ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया
इमीडिएटली तुरंत जो है बी ने जो है वो शिप बेचा, जिसमें उसको 40 लाख मिले। 40 लाख मिला 50 लाख की जगह पर। ऐसे केसेस में क्या है, जो 10 लाख कम पड़ गया है उतना ही उसको दिलाया जाएगा। 50 लाख उसने कंट्रैक्ट किया था, खरीदा नहीं उसने जब, तो उसे बेचना पड़ा 40 लाख में, तो 10 लाख का जो नुकसान हुआ वही दिलाया जाएगा, उस जो है इसके अलावा नहीं। तो ब्रीच अब जो है जिस तारीख को जो है डेट ऑफ ब्रीच पर जो कंट्रैक्ट रेट होता है या मार्केट रेट, उसका एक डिफरेंस दिलाया जा सकता है, या आज पार्टी को जो नुकसान हुआ है उस तारीख को वो दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज है डैमेजेस आर कंपेंसेटरी एंड नॉट पेनल। डैमेजेस दिलाने का जो है उद्देश्य जो है कंपेंसेशन दिलाना होता है, पार्टी को इस स्थिति में लाना होता है, इंजर्ड पार्टी को, जो यदि कंट्रैक्ट ब्रीच न हुआ होता पार्टी होती। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है डैमेजेस अवार्ड करने का यही है, लेकिन डिफॉल्टिंग पार्टी को पनिश करने का बिल्कुल वो नहीं उद्देश्य है। जैसे रॉबिन्सन नाम का केस था, ए ने जो है एक लीज पर जो है इमोरल प्रॉपर्टी बी को दी थी, बी ने कुछ खर्चा वर्चा भी किया उसमें, लीगल वर्क में, उसमें लीज डीड को बनवाने, स्टैम्प खरीदने, वो सब किया। बाद में इन्हें मना कर दिया, तो जो कुछ खर्चा हुआ था वो वसूलने के लिए इन्हें मुकदमा किया। इट वॉज हेल्ड दैट बी वॉज इंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस। उसके लिए जो है जो खर्चा किया है वो उसके लिए वो इंटाइटल है। इसी तरीके से एक हाफ्स वर्सेस जो है लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1875 का केस है। प्लेंटिफ अपनी वाइफ के साथ बाई ट्रेन जा रहा था, लेकिन ट्रेन गलत डायरेक्शन में चली गई। प्लेंटिफ को अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी जगह से उतरना पड़ा जहां से कोई आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, पैदल आना पड़ा, और पत्नी को सर्दी लग गई, तबीयत खराब हो गई। तो कोर्ट ने जो है केवल जो इनकन्वीनियंस हुई थी उसके लिए तो डैमेजेस दिलाई, लेकिन पत्नी को जो सर्दी लग गई थी उसके लिए डैमेजेस जो है दिलाने से मना कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 73 में है कि जो डैमेजेस है वो जो अग्रीड पार्टी है, सेक्शन 73 के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा कम से कम जो है डैमेजेस जो नुकसान हो। जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है किसी संविदा भंग से होने वाली हानि या नुकसान का निर्धारण करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपालन से हुई असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे। अतः जो है जो अग्रीड पार्टी को संविदा से भंग से होने वाली हानि को, नुकसान को कम से कम प्रयास जो है कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता है तो लॉस के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, जो उसके द्वारा क्षति को कम न करने के कारण हुई है। इसमें एक केस है AKS जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद सन्स एंड कंपनी 1916 का केस है। इसमें एक प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से कुछ शेयर बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था, जिन्हें 30 दिसंबर को दिया जाना था। 30 दिसंबर को शेयर लेकर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के यहाँ गया, परंतु डिफेंडेंट ने शेयर लेने से मना कर दिया। यदि प्लेंटिफ उसी दिन शेयर को बेचता तो उसे जो है संविदा में मेंशन प्राइस से 1,09,218 रुपये कम मिलते, लेकिन उसने 2 महीने तक वेट किया
और शेयर्स के दाम बढ़ जाने के कारण उसे केवल 79,862 कम मिले। डिसाइड हुआ कि वह जो डिफेंडेंट है 1,09,218 रुपया देने के लिए बाध्य है, क्योंकि डेट ऑफ ब्रीच पर जो था वही दिलाया जाएगा। डिफेंडेंट वो हानि पूरी करने के लिए लायबिल नहीं है जो संविदा तिथि को हुई थी, दायी है जो संविदा भंग की तिथि को हुई थी। शेयर द्वारा संविदा भंग की तिथि के बाद शेयरों को रोक रखने से जो हानि लाभ हो उसके लिए वो स्वयं लायबिल होता है। मान लिया उसका नुकसान हो जाता तब भी वही उठाता नुकसान, लेकिन उसने रोके रखा तो नुकसान नहीं हुआ, तब भी उसको डेट ऑफ ब्रीच पर जो मिलता वही दिलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुरलीधर चिरंजी लाल वर्सेस हरीश चंद्र द्वारकादास 1962 के केस में नुकसानी के निर्धारण में निम्नलिखित प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे कि प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वह सभी रीजनेबल स्टेप उठाए जिससे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फलस्वरूप कम से कम हानि हो। सेकेंड, जिस पक्षकार ने जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को प्रूव कर दिया है तो जहां तक पॉसिबल है उसे इकोनॉमिक जो है डैमेजेस द्वारा उस स्थिति में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे वो संविदा ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट न होने की स्थिति में होता। थर्ड है, ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को प्रूव करने वाली पार्टी ये साबित नहीं कर पाता है कि उसने हानि को कम करने के लिए उचित प्रयास किया था तो उसे उस सीमा तक डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा जितना उचित प्रयास करके डैमेजेस कम करने पर होता। तो ये जो है कुछ प्रिंसिपल्स है जो फॉलो किए जाते हैं जिस समय डैमेजेस का निर्धारण किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।